हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजन है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं कि मैंने जैसे कि थंबनेल में लिखा है कि सुभाषिस वर्सेस राजन, पावर ऑफ स्टॉक वर्सेस द दिल्ली ट्रेडर, मार्केट एनालिसिस। बेसिकली गाइज, सुभाषिस सर के वीडियोस को देख के कई सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है, उनमें से मैं भी एक हूँ। अगर मैं बात करूँ मार्केट एनालिसिस की अपनी और सुभाषिस सर की, तो अगर हम एक मान लेते हैं कि सुभाषिस सर जो वीडियो की जो मार्केट की एनालिसिस करते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी की हो, चाहे वो निफ्टी की हो, चाहे वो किसी भी स्टॉक्स की हो, हम चलिए मान लेते हैं कि उनकी एनालिसिस 100% एक्यूरेट है। यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोई भी जो ट्रेडर है वो हमेशा 100% राइट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है गाइस, किसी की भी एनालिसिस हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 to 70% ही राइट होती है, चाहे वो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, और 30 to 40% वो स्ट्रैटेजी कई बार होती है जो फेल हो जाती है। लेकिन जो ये 60 to 70% जो स्ट्रैटेजी अगर राइट होती है, तब भी वो जो ट्रेडर्स होता है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। फिर भी हम मान लेते हैं कि सुभाषिस सर की जो एनालिसिस होती है वो 100% है। अगर मैं कंपैरिजन करूं अपनी एनालिसिस की सुभाषिस सर के वीडियो से, तो अगर आप मेरी एक हफ़्ते पहले तक की वीडियो देखें, अभी से एक हफ़्ते पहले तक की वीडियो, जब मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है बेस्ट स्टॉक फॉर टुमारो विद लॉजिक, जैसे कि सुभाषिस सर अपनी वीडियो में डालते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर उनकी वीडियो की एक्यूरेसी 100% है तो मेरी वीडियो की एक्यूरेसी आपको 70 to 80% मिल जाएगी। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप चाहें तो जाके मेरी जो एक हफ़्ते की पहले की वीडियो हैं उन्हें आप जाके देख सकते हैं। अगर उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, उससे अगर उससे किसी रिटेल ट्रेडर को कुछ हेल्प मिलती है, चाहे वो बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हो, चाहे वो निफ्टी में ट्रेड करता हो, चाहे वो फिर वो स्टॉक में ट्रेड करता हो, अगर उससे किसी भी रिटेल ट्रेडर या फिर किसी भी नए ट्रेडर को हेल्प मिलती है, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है गाइस। स्टिल आई एम लर्निंग इन द मार्केट। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अभी मैंने शेयर मार्केट की लगभग सारी चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन हाँ गाइस, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। अगर मैं बात करूँ किसी भी ट्रेडर के लाइफ की, तो उसमें 3 मेन स्टेजेस होते हैं जो किसी भी ट्रेडर के लाइफ में आते हैं गाइस। जो पहला स्टेज होता है वो लगभग हर ट्रेडर के लाइफ में आता है, और उसी पहले जो स्टेज के बाद होता है लगभग 90% जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं गाइस। उसके बाद सेकंड स्टेज आता है जो काफ़ी हार्ड होता है, और यही वो फेज़ होता है जिससे अगर कोई जो ट्रेडर है अगर इस सेकंड स्टेज को अगर निकाल लेता है, तो फिर तीसरा जो स्टेज होता है फिर उसकी वो लाइफ बना देता है गाइस। अगर मैं बात करूँ इन तीनों स्टेज की, तो पहला जो स्टेज होता है गाइस जिसमें ट्रेडर के पास पैसे तो बहुत होते हैं गाइस, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं होती। वो पैसे के साथ शेयर मार्केट में आता है, ट्रेडिंग करना शुरू करता है, कई बार उससे प्रॉफिट होते हैं, जब प्रॉफिट होते हैं तो बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करता है। मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं। और जब उसका लॉस होता है तो फिर वो लॉस में बैठा रहता है इस उम्मीद में कि वो लॉस क्या पता वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। जो वो लॉस होता है स्टार्टिंग का, वो धीरे धीरे बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जो नया ट्रेडर होता है वो अपना कैपिटल लगभग मार्केट को दे चुका होता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आता है, इसमें ट्रेडर्स के पास पैसे तो नहीं होते, लेकिन वो काफ़ी कुछ सीख चुका होता है और अभी वो सीख रहा होता है। और यही वो फेज़ होता है, अगर जो एक ट्रेडर है अगर वो इस सेकंड स्टेज में टिक जाता है, तो एक टाइम ऐसा आता है जिसे थर्ड स्टेज बोलते हैं, जिसमें फिर वो इसी नॉलेज से काफ़ी पैसे बना सकता है। और ये थर्ड स्टेज में उसके पास नॉलेज भी होती है और पैसे भी होते हैं गाइस। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैंने पहला स्टेज लगभग निकाल दिया है। स्टार्टिंग में मेरे पास पैसे थे पर नॉलेज नहीं थी। शेयर मार्केट में आया 2018 में अक्टूबर में, काफ़ी कुछ लॉस किया। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉफिट्स दिखे तो मैंने और ऐड किया अपनी कैपिटल में, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई किसी भी स्टॉक में, स्टार्टिंग में मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करता था, तो जैसे जैसे मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, मेरा जो कैपिटल था वो धीरे धीरे खाली हो गया। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में मैंने इतने लॉस किए हैं जितने कि मैंने प्रॉफिट 10 दिन में नहीं किए गाइस। और ये लगभग स्टेज हर नए ट्रेडर के लाइफ में आता है।
अभी की जो पीरियड की बात करूँ जो मेरी लाइफ में आ रहा है वो लगभग लर्निंग फेज़ चल रहा है, यानी मेरा पहला फेज़ निकल चुका है, लर्निंग फेज़ चल रहा है। छोटा कैपिटल है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने कैपिटल लूज़ किया तो उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को दोबारा सीखना शुरू किया शुरू से। जब काफ़ी चीज़ें सीख गया तो फिर उसको पेपर ट्रेडिंग करके यूज़ किया स्टॉक्स पे, बैंक निफ्टी पे। और मेरी आप पिछली अगर वीडियो देखें तो उसमें मैंने पेपर ट्रेडिंग करके दिखा रखा है और किस तरीके से प्रॉफिट बना रखा है। जब हम ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं जो कि एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, तो उसमें एक पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है गाइज, और उसमें अकाउंट खोलने पर हमें लगभग 1 लाख वर्चुअल अमाउंट मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने उस 1 लाख से लगभग 90 करोड़ अमाउंट बनाया था इंट्राडे ट्रेडिंग करके। उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, हाउ आई मेड 1 लाख टू 90 करोड़। लेकिन एक वही बात है गाइज कि जब हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार होता है कि हम हमारा जो एनालिसिस होता है कई बार राइट हो जाता है, लेकिन जब हम रियल मनी के साथ मार्केट में आते हैं तो जो साइकोलॉजी होती है हमारे माइंड की वो काफ़ी चेंज हो जाती है। और फिर वही होता है कि अगर हमें प्रॉफिट दिखने लगता है, छोटा सा प्रॉफिट दिखने लगता है, तो फिर हम तुरंत निकलने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही लॉस आता है तो फिर हम उसमें बैठे रहते हैं गाइज। ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है और अभी मैं सीख रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ। और जो मैंने गलतियाँ की हैं पास्ट में, जो मिस्टेक्स किए हैं, उन मिस्टेक से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, और यही सारी चीज़ें मैं जो नए ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी वीडियो में बैंक निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ, और कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ फॉर द नेक्स्ट डे गाइज। यानी कि कल किस तरीके से बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस करने वाले हैं, इस तरीके की मैं एनालिसिस करता हूँ, जैसे कि सुभाषित सर अपनी वीडियोज़ में करते हैं। अगर हम बात करें मंडे की, तो मंडे की जो एनालिसिस होगी, मंडे को किस तरीके से बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक जो हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसकी वीडियो मैं आपको संडे को अपलोड कर दूंगा। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो क्रिएट हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। लगभग 2 दिनों से एक साइडवेज मूव इसने दिखाई है। अपर साइड में जो इसका एक रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 34,800 का है, और नीचे साइड में जो एक सपोर्ट है वो 34,500 का है। तो मंडे को इम्पोर्टेंट होगा कि बैंक निफ्टी किस साइड ओपन होता है। अगर ये 34,800 को पार करता है अपर साइड तो हमें एक अप मूवमेंट दिख सकती है जो इसको 35,000 तक ले जा सकती है, और यहीं डाउन साइड में अगर ये 34,500 को ब्रेक करता है नीचे के साइड में तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट बचता है वो 34,350 और उसके बाद फिर 34,100। अगर मंडे को नेगेटिव मार्केट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं गाइस कि ये बैंक निफ्टी जो है वो 34,000 लेवल तक को ब्रेक कर सकता है। इंपॉर्टेंट होगा गाइस कि मंडे को बैंक निफ्टी किस जगह ओपन होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन चैनल एनालिसिस की, तो बैंक निफ्टी में जो एक सपोर्ट है, अगर मैं बात करूं पुट राइटर्स की, तो 34,500 का लेवल है जिसपे जो पुट राइटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और अगर मैं अपर साइड में बात करूं कॉल राइटिंग की, तो 34,800 और 35,000 इन दो स्ट्राइक्स पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। और जो हमारा एक सबसे बड़ा लेवल है वो 35,500 का है, जिस पे हाईएस्ट ऑफ ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है गाइस। अब चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में ऐसे कौन से लेवल क्रिएट हुए हैं। तो अगर बात करूं मैं निफ्टी की, तो निफ्टी भी आज लगभग 12 बजे तक साइडवेज रहा। उसके बाद इसमें एक अप मूवमेंट दिखी, लेकिन ये जो पिछला रेजिस्टेंस था लगभग 15,880 के आसपास, वहीं से इसमें वापस सेलिंग दिखी और ये लगभग जो इसकी क्लोजिंग हुई है आज लगभग 15,773 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो अपर साइड में जो हमें इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 15,880 से लेके 15,900 का लेवल है। अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर इसमें एक अप मूवमेंट दिख सकती है जो इसको 16,000 तक लेवल दिखा सकती है। अगर मैं बात करूं डाउन साइड की, तो डाउन साइड में जो इसका एक सपोर्ट दिख रहा है हमें 15,700 का है। अगर निफ्टी 15,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है मंडे को, तो इसमें फिर हमें सेलिंग दिख सकती है जो इसे 15,550 तक ले जा सकती है गाइस। तो ये कुछ लेवल्स है गाइस, और ये कुछ पॉइंट्स थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा गाइस कि कई लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि अगर सुभाषित सर इतनी अच्छी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो फिर हम इसकी वीडियो क्यों देखें। बिल्कुल गाइस,
लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे कहे पे मत जाएं, आप मेरी पिछली वीडियोस को देखें जो मैंने हाल ही में अपलोड करनी शुरू की है। और अगर आपको वो देख के कुछ सीखने को मिलता है, कुछ समझ में आता है और उससे अगर आपकी कुछ हेल्प होती है तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं गाइज़। एक और चीज़ है गाइज़, जब भी हम शेयर मार्केट में आते हैं तो हम काफ़ी कन्फ्यूजन में होते हैं। बेशक हम कई सारी यूट्यूबर्स, कई सारे ट्रेडर्स की बातें वीडियोस देखते हैं, उनकी एनालिसिस देखते हैं। तो अगर सुभाषित सर कोई चीज़ एनालिसिस करते हैं और आपको लगता है चलिए ठीक है, उसी के साथ अगर मेरी वीडियो भी आती है और उसमें भी एनालिसिस लगभग सेम होती है जैसे कि सुभाषित सर की तरह होती है, या फिर उससे लगभग 60 to 80% अगर मिलती है एनालिसिस, तो फिर एक जो सिक्योरिटी होती है गाइस, उसकी चांसेस होती है वो बढ़ जाती है। तो इस पर्पज़ से भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी गाइस, ये कुछ पॉइंट्स थे। बाकी जो डिटेल वीडियो है मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की, और जो कुछ स्टॉक्स हैं जो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं मंडे को, इसकी वीडियो मैं संडे को अपलोड करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।